देखो भाई, इनका प्रयोग अगर हिंदी में कहें शुद्ध भाषा में तो मैं के सेंस में होता है। इस सेंस से भी आप बहुत सारे इनके क्वेश्चंस कर लोगे। बाकी देखो, इनके क्वेश्चंस को काफी बार हम तब कर पाते हैं जब हमें ऑन का और एट का भी थोड़ा सा आइडिया हो। सो मैं बस वर्बली आपको ऑन और एट के बारे में बता देता हूं। ऑन का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब कोई चीज सरफेस पे टच हो। तो टच को दिखाने के लिए, सरफेस को दिखाने के लिए, सरफेस से टच दिखाना है तो ऑन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। एट का प्रयोग कब करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशंस। अगर हमें किसी चीज की लोकेशन बतानी है तो हमें ऑन का प्रयोग नहीं करके एट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। सो अगर हमें बताना है कि किसी चीज की लोकेशन कहां पे है, व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट लोकेशन, सो वी नीड टू यूज प्रीपोजिशन एट। सो एट का प्रयोग लोकेशन के लिए किया जाता है, ऑन का प्रयोग सरफेस के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज आपके ना किसी के अंदर हो, 3D फिगर्स को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले अगर कुछ भी 3D है, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम की चीजें जहां पे है, वहां पे हमें क्या यूज करना चाहिए? इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। सो इनका प्रयोग कब करना चाहिए? जब हमें कोई चीज 3D को दिखाना है। इसके अलावा टाइम पीरियड्स हो गए, टाइम पीरियड्स के लिए भी इनका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। किसका प्रयोग कर लेते हैं? इनका। तो 3D फिगर्स हो गए, मतलब 3D प्लेसेस हो गए, तो 3D प्लेसेस लिख देता हूं मैं यहां पे। इसके अलावा टाइम पीरियड्स हो गए, टाइम पीरियड्स के साथ में भी इनका यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं जंगल, जंगल कैसी आपकी है, जंगल के लिए सामान्यतः इन आता है। सो इन द जंगल हमें लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए भाई इन द जंगल? आप खुद से एक बार सोचना। जंगल के हम अंदर चले जाते हैं ना, जंगल के सरफेस पे तो हम नहीं जाते हैं, जंगल के अंदर चले गए तो इन द जंगल आएगा। हम कहते हैं ना हम ग्राउंड में हैं, तो वी आर इन द ग्राउंड। ठीक है। इन द ग्राउंड कहना, लेकिन कई बार ऐसा लग सकता है क्योंकि ग्राउंड एक सरफेस भी है, तो सरफेस के तरीके से देखना तो ऑन द ग्राउंड। सो इन द ग्राउंड हमें तब कहना होता है जब स्टेडियम के अंदर हम होते हैं। तो उसके लिए स्टेडियम क्योंकि अलग से वर्ड है, तो जनरली हमें क्या कहना चाहिए? इन द स्टेडियम। लेकिन ग्राउंड का मतलब हो जाता है एक सतह, अगर सतह है तो हमें क्या कहना चाहिए? ऑन द ग्राउंड। सो सामान्यतः ग्राउंड के लिए ऑन आ जाता है, लेकिन स्टेडियम के लिए क्या आ जाएगा? आपका इन आ जाएगा। जब हम रूम के अंदर आ गए तो किसी चीज के अंदर है, सो इन द रूम हमें कह देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टाइम और होते हैं, जैसे आपका मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इन सब के साथ में। सो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है। सो इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। इन द नाइट होता है। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा नहीं सर नाइट के साथ तो एट आता है। बेटा एट नाइट होता है, लेकिन इन द नाइट होता है। सो आर्टिकल द अगर आ रखा है तो इन आएगा, अगर आर्टिकल द नहीं है तो आपका एट नाइट आता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे।